वो हर लड़ाई लड़ सकती है, उसे मैदान में उतारो तो सही। वो हर आसमान छू सकती है, उसे दहलीज से निकालो तो सही। कोई ना निकाले दहलीज से तो खुद में दम भरना, निकालना अपने कदमों को सही राह पर, न कठिनाइयों से डरना। लड़ना अपनी लड़ाई अपने हथियारों से और अपनी जंग को खुद फतह करना। यह मेरी लाइन्स हैं, तो चोरी करने की ज़रूरत या फिर कोशिश ना करो तो अच्छा होगा। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम, खुशामदीद टू माय चैनल आर ए ओनली लव। मुझे नहीं लगता कि रिकैप देने की भी ज़रूरत है पिछले भाग की, लेकिन फिर भी दे देते हैं। गैलेंट्री अवार्ड का समारोह जो इस भवन में शुरू हो गया था, प्रधानमंत्री से लेकर उनके हर एक मंत्री वहाँ मौजूद थे। अब इतना डिटेलिंग में जानना और सुनना है तो पिछला भाग सुनिए। पांडा के सीने पर वो चक्र सजा दिया गया था राष्ट्रपति द्वारा, और फिर सजा तो वो पांडा के सीने पर था, लेकिन दिल और सीना गर्व से फुला गया था हर उस इंसान का जो पांडा को जानता है, जो पांडा से जुड़ा हुआ है। फिर वो चाहे टीवी पर देख रहा हो, या फिर अपने कानों में हेडफोन लगाकर सुन रहा हो, या फिर अपने फ़ोन की आवाज़ को उच्च किए चाय बना रहा हो, या फिर अपने उस ब्लूटूथ की जो बर्ड्स हैं उसमें लगाकर ट्रैवल कर रहा हो। सबका दिल तो गर्व से फूला ही होगा, और जिसका नहीं फूला शायद वो इस गर्व के काबिल ही नहीं है, मतलब ये सुनने के काबिल ही नहीं है। बस यही रिकैप था। आइए आगे चलते हैं। ड्रैगन टीम जो थी अपने जेट में बड़ी आज़ादी से घूम रही थी, अपनी सरहदों को चेक कर रही थी। तभी उनके उस रेडियो कनेक्शन पर सीओ सर की आवाज़ गूंज गई थी और ऑर्डर मिला था बैक टू बेस आने का। और फिर जो घुमाव दिया था अभी और सैम ने, वो देखने लायक था। उनके वो जेट पीछे हवा में आकृतियां बनाते हुए अपने बेस पर पहुंच रहे थे। फाइटर जेट लैंड हो गए थे और वो लंबी लंबी सीढ़ियां जेट पर लगा दी गई थीं। अपने सर को ऊंचा किए अमीज बाहर आए थे, और फिर उनके चालक यानी कि अभी बाहर आए थे, सैम के साथ बैठ थे। तो दोनों ही अपने अपने कंधों को चौड़ा करके, अपने सर को उठाकर, अपनी गर्दन में शुतुरमुर्ग लगाकर नीचे उतर गए थे। जल्दी जल्दी वो लंबी लंबी सीढ़ियाँ हटा ली गई थीं और चारों के चारों एक लाइन में थे, जो रनवे पर अपने हेलमेट को अपनी कमर में सजाए आगे बढ़ रहे थे। सामने सीओ सर का सीना आज आसमान से टक्कर ले रहा था, इतना बड़ा जो हो गया था। चारों ने आकर एक सल्यूट दाग दिया था सीओ सर से। सीओ सर ने अपनी गर्दन को नोट करते हुए उनके सल्यूट का जवाब दिया और उन्हें रिलैक्स हो जाने का इशारा किया था, और उनके वो बुलंद शब्द भी निकले थे, रिलीज। पुरस्कार वितरण पूरा हो गया था। अब ये जो बड़ा सा कॉरिडोर है किसी भवन का, नाम नहीं लूँगी मैं, बस वहाँ पर सैन्य बल के अलग अलग सैनिक थे जो आपस में कुछ बातें कर रहे थे। जब एक सैनिक दूसरे सैनिक से मिलता है तो अपने अपने कर्म विभाग को ज़रा डिस्कस करने लगता है। तो बस यही हाल था। लेकिन पांडा के पास कभी कोई आए तो कभी कोई आए, उसे बधाई देने के लिए चक्र उनके सीने पर भी सजाया गया था, लेकिन वो ज़रा मौका देखकर जाकर पांडा से बात कर ले रहे थे। बस इसी तरह बधाई देने वालों की कुछ कमी नहीं थी। अब परेशानी थी गीतिका को, क्योंकि पांडा अकेले हो ही नहीं रही थी। कभी वो किसी के साथ तो कभी किसी के साथ। बधाई देने वाले कम थोड़ी थे उसे। सबसे एक मुस्कुराहट लेकर वो बातें कर रही थी, सबका आभार प्रकट कर रही थी अपनी गर्दन को झुकाकर। उसके हर एक नोट को नोट कर रहा था गीतिका का दिल। बस उसकी आंखें एक टक पांडा को देखे जा रही थी। परेशान तो कोई और भी था। मिसिस पांडे अपनी आंखों को साफ करते हुए घर का दरवाज़ा खोल देती हैं, और फिर अपने कदम जो बड़े हड़बड़ा रहे थे उन्हें अंदर करके दरवाज़ा लॉक करती हैं।
मिस्टर पांडे की निगाहें ज़रा बाईं तरफ घूमकर अपनी मिसिस पांडे पर पड़ती हैं। कहाँ गई थी आप और इतनी हड़बड़ी में क्यों हैं? कुछ नहीं, आप क्या कर रहे थे? अपनी आंखों को फिर से साफ किया था मिसिस पांडे ने, जैसे श्योर करना चाह रही थी कि आंखों में ज़र्रा भर भी गीलापन ना दिखे। बिना पलटे ही अपनी साड़ी के पल्लू को ज़रा बटोरने लगी थी, नाटक कर रही थी। वही हाल तो मिस्टर पांडे का भी था। फटाफट अपनी रुमाल से उन्होंने अपनी आंखों को साफ कर लिया था। आंखों के साथ साथ वो ज़रा नोज़ भी साफ कर गए थे। आप सुनिए, मिस्टर पांडे का सीना ज़रा भाव बटोर रहा था, हिम्मत बटोर रहा था कि वो अपनी मिसेस से कुछ कह सके। अब बैग तैयार कर लीजिए। जब मिस्टर पांडा ने ये कहा तो उनकी आवाज़ लड़खड़ा गई। इतना लंबा चौड़ा आदमी एक लाइन कहने में लड़खड़ा गया था। अगर हम आज नहीं निकले तो देर हो जाएगी। जैसे ही मिसिस पांडा के कानों में उनके हस्बैंड के लड़खड़ाते शब्द गए, उनका रुख पीछे मुड़ गया और मिसिस पांडा की आंखें मिस्टर पांडा की आंखों से टकराई जो पानी लिए हुई थी। फट से मिसिस पांडे की आंखें भी पानी भर चुकी थी। दौड़ कर आकर उन्होंने अपने हस्बैंड को सीने से लगा लिया था। मिसिस पांडे मिस्टर पांडे की चिंतक ही आया करती थी, ठीक वैसे ही जैसे गीतिका पांडा की चिंतक आती है। अपने हाथ के उस बैग को ज़मीन पर पटक दिया था मिसिस पांडे ने और दोनों हाथ से अपने हस्बैंड की कमर को जकड़ लिया था। सुनिए, क्या हमारी बेटी हमें मुझे माफ़ कर देगी? मुझे अपनी बेटी को सीने से लगाना है। वो मुझे माफ़ तो कर देगी ना? बोलिए मिसेस पांडे। नहीं, इतनी जल्दी नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे मिस्टर पांडे हमारी बेटी को मना। हाँ, मैं मना लूँगा अपनी बेटी को, उसके पैर छू लूँगा, उससे माफ़ी मांग लूँगा। बस वो सीने से लगाए और ये कह दे कि बाबा मैंने आपको माफ़ किया। बस आपने अब जल्दी करिए, ये रोने में क्या टाइम वेस्ट कर रही हैं आप? चलिए जल्दी करिए, बैग पैक करिए, हमें निकलना है। पता नहीं टिकट भी मिलेगी कि नहीं, चलिए जल्दी करिए। मिस्टर पांडे ने मिसिस पांडे को अपने आप से दूर कर दिया था। आंखें तो किसी और की भी बार बार भीग जा रही थी, भर जा रही थी। अब उन आँखों में क्या क्या था वो क्या क्या ही बताए। गीतिका की चाहत उसकी आँखों में साफ साफ नज़र आ रही थी, जो बार बार पांडा को देख रही थी या फिर कहीं हट ही नहीं रही थी उससे। उसकी चाहत भरी निगाहें पांडा को छू ले रही थी। जब भी पांडा किसी से बात कर रही थी, एक नज़र चुरा कर वो गीतिका की आंखों में देख ले रही थी। गीतिका की आंखें बार बार गीली हो रही थी, बार बार। उसके दिल में न जाने क्या चल रहा था। वेरी गुड फाइटर्स, बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू सर। सर, पांडा को कॉल आया था? अमेज ने फट से पूछा। नहीं, अभी वो बिजी होगी। उस समारोह के बाद उसे बधाइयाँ मिल रही होंगी। बाद में हम अपनी पांडा से कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। अब मैं लगाता हूँ, अमेज ने ये कहा और उसने पांडा को फ़ोन लगाया। पांडा का फ़ोन नॉट रीचेबल आया। यार अमेज, अभी नहीं उठाएंगी वो फ़ोन, सैम ने कहा था, और शायद लगे भी ना। हाँ सैम, आप ठीक कह रहे हैं। अभी मुस्कुराकर सिर्फ इन सब को देख रहा था। सिया सर ज़रा अंदर की तरफ बढ़ गए थे। एक सरप्राइज़ करते हैं, पांडा को पार्टी देते हैं, वो भी सरप्राइज़ वाली। क्या बोलता है अभी? बैठ ने कहा था। हाँ बिल्कुल, ये भी कोई पूछने वाली बात है। आज तो वैसे आज आ जाएंगी ना? सैम ने पूछा। शायद कल आए, क्योंकि एक दिन तो उसे आराम करने देते हैं।
हाँ, ये भी ठीक है। और ये सब के सब आगे बढ़ गए। तभी अभी का कॉल, यानी कि फ़ोन रिंग हो गया था। कॉल था जरनाब का। जी, बोलिए। क्या हुक्म है मेरे लिए? कुछ नहीं, जल्दी घर आ जाइए। बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। अब वो पांडा आपने, नहीं, मैं कहाँ से देखता। सॉरी, वो कोई बात नहीं, रिपीट टेलीकास्ट देख लेंगे। वैसे सरनाब, वो ड्रेस पहनिएगा आज प्लीज़। अब आप जल्दी घर आइए। ये कहकर जन्नाब ने फ़ोन कट कर दिया। जन्नाब का यूं मुस्कुराना अभिनव के गालों को लाल कर गया था और उसने फट से उन लाली को हटाते हुए फ़ोन अपनी जेब में रखा और इन तीनों से जाकर वो मिल गया था। गीतिका की नज़रें एक टक पांडा पर थीं। उसकी नज़रों में उदासी बार बार आ रही थी। और फिर पांडा की नज़रें कैसे चूक जाती, कैसे चूक जाती। वो बार बार अपनी गीतिका पर नज़र डाल रही थी और वो भांप रही थी कि किस तरह गीतिका की आंखों में गर्व तो है मगर मायूसी है, उदासी है। लेकिन क्यों? ये क्या हुआ है ब्रेनलेस को आज? उनकी आंखें इतनी बेरंग क्यों हैं? क्यों? क्या चल रहा है? हाथों के थंब गीतिका के एक दूसरे को रब कर रहे थे। उनको भी पांडा के दिल ने नोट किया था। क्या क्या सोच रही हैं? ये चेहरा मुझे पसंद नहीं है। देखिए, एक एक लकीर बेताब है चेहरे की। ब्रेनलेस, क्या हुआ है? पांडा ने ये तो दिल में कहा था, लेकिन आंखें साफ साफ बता रही थीं, जता रही थीं। अब गीतिका की आंखें तो पहले ही अपनी स्क्वाड्रन लीडर पर है। जब स्क्वाड्रन लीडर ने सवाल किए तो गीतिका की आंखों ने सिर्फ और सिर्फ ना कहने का इशारा किया था। लेकिन उसके दिल की जो खलिश थी वो पांडा को भी परेशान करने लगी थी। जब भी पांडा और उसके बीच में कोई आ जा रहा था, उनकी नज़रों के तार में कोई आ जा रहा था, तो अपनी गर्दन उचका उचका कर बार बार गीतिका देख रही थी पांडा को, जैसे देख रही हो कि कब पांडा फ्री हो जाएगी, कब ये इंतज़ार ख़त्म होगा, कब कब वो अपनी सांसों की लय को पांडा पर छोड़ेगी। ये दिल वही वही मांग रहा था, रास्ता तक रहा था कि कब कब उसका इंतज़ार ख़त्म होगा, कब। पूरी ड्रैगन टीम रिलैक्स होकर अपने बेस के उस बहुत खूबसूरत और बड़े हॉल में बैठी हुई थी। चाय और कॉफ़ी और मिठाई के साथ साथ सभी के सब पांडा के फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे और ना जाने क्या क्या बातें करके हंस रहे थे। पूरा ये हॉल इनकी हंसी से गूंज रहा था, जैसे पांडा इनके बीच का एक हिस्सा नहीं, इनके खुद का एक हिस्सा है। गिरधारी जी ने किलोस भर मिठाई मंगवा ली थी और पूरे इस ऑफर में बांट दी थी। बच्चे नाच नाच कर मिठाई खा रहे थे और वो पटना के चाचा जी याद हैं, अपनी दुकान खोल चुके थे। उनके चेहरे पर कितना तेज था आज, कितना तेज था। एक तिरंगा लेकर ज़रा लहरा दिया था अपनी दुकान के आगे और भीड़ लग गई थी भाई, वो चाय और उन चने मसालों के लिए जिन्हें घुघरी भी कहा जाता है। बस आज हमारे पटना वाले चाचा चाय के साथ घुघरी फ्री दे रहे थे, तभी तो भीड़ थी भाई। सीना उनका भी फूला हुआ था। तिरंगे पर बार बार नज़र पड़ती तो सिर्फ उन्हें अपनी पांडा याद आ रही थी और कुछ नहीं। तभी पांडा ज़रा सबसे अलग हो गई थी। पांडा ने धीरे धीरे अपने कदम गीतिका की तरफ बढ़ाए थे और फिर गीतिका के उन अधीर हाथों को थाम लिया था। गीतिका ने चौंक कर ऊपर देखा था तो उसके सामने पांडा का चेहरा था। चलिए, बहुत हो गया। हाथ कस कर पकड़ लिया था पांडा ने
और फिर वो 4 कदम सबसे दूर आ गई थी। सरकारी मुलाजिम से कहा था कि वो सरकारी गाड़ी स्टार्ट कर दे, और फिर सरकारी मुलाजिम ने एक-एक करके दरवाजे खोल दिए थे। गीतिका चुपचाप जाकर बैठ गई थी। उसके ठीक बगल में पांडा बैठ गई थी। अपनी तरफ का दरवाज़ा बंद करते हुए पांडा ने अपनी गर्दन को गीतिका पर किया तो देखा गीतिका की पलकें झुकी हुई थीं, खामोश। पांडा ने अपने आप को सीधा किया। गीतिका खामोश ज़रूर थी, उसकी पलकें झुकी हुई ज़रूर थीं, लेकिन दिल तेज भाग रहा था। पांडा ने अपने सर के ताज को अपने सर से हटाकर कंधे पर सजा लिया था। पांडा सिर्फ देख रही थी गीतिका को। वो साड़ी में लिपटी हुई खूबसूरत लड़की अपनी पलकें झुकाए अपने दोनों हाथों को बांधे हुए क्या सोच रही थी? क्या हुआ है इन्हें आज? मेरी चटर बॉक्स इतनी चुप क्यों है? क्यों चुप है? हाँ, क्या खल रहा है दिल में? कुछ खलिश है। इतना तो भाप गई थी पांडा कि गीतिका को कोई बात बहुत ज़ोर से चोट दे रही है, हर्ट कर रही है, अंदर ही अंदर उसे झकझोर रही है। तभी तो चुप है इतनी। सरकारी गाड़ी में सिर्फ खामोशी थी, क्योंकि पांडा ने भी इस खामोशी को तोड़ने की कोशिश नहीं की। बस अपनी नज़रों को गीतिका के चेहरे पर गड़ाई हुई थी, जैसे गीतिका के चेहरे की हर एक लकीर को लिख रही है अपने दिल पर। ठीक वैसे ही खामोशी ज़रूर थी, लेकिन मखमली खामोशी थी। मखमली खामोशी। लिफ्ट का डोर ओपन हुआ था। लिफ्ट के ज़रिए ऊपर रूम तक पहुंच गए थे दोनों। जो खामोशी सरकारी गाड़ी में थी, वही खामोशी इस होटल की लिफ्ट में भी थी। दोनों उस फ्लोर पर पहुंचे। पांडा ने अपने कदमों को आगे बढ़ाकर फिर से गीतिका का हाथ थाम लिया था और फिर अपने रूम के सामने आ गए थे। कोई एक महाशय थे जो वहाँ शायद पांडा का ही इंतज़ार कर रहे थे। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। वो मैं हाँ मैं समझ गई, बस 2 मिनट दीजिए, उस महाशय से पांडा ने कहा था और फिर उस रूम के डोर को ओपन किया था। गीतिका चुपचाप अपने कदम अंदर ले गई थी। मैं सिर्फ 5 मिनट में आई, पांडा ने गीतिका से कहा और बाहर जाकर दरवाज़ा लॉक कर दिया। वो आदमी एक होटल मैनेजमेंट का आदमी था। उसके साथ पांडा कुछ कदम लेकर दूसरी तरफ मुड़ गई थी। वहीं गीतिका ने अपने कदम आगे किए थे तो खिड़की के पास जो खूबसूरत टेबल था उस पर एक गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ था। गीतिका की नज़र उस गिफ्ट बॉक्स पर गई। थोड़ा सा गर्दन उचकाए जब गीतिका ने गिफ्ट बॉक्स को देखा तो उस पर कार्ड था और उस पर लिखा हुआ था ब्रेनलेस। गीतिका के वो लब हल्के से खिंचे और आंखें ज़रा और प्रॉपर उस गिफ्ट बॉक्स पर टिक गईं। मेरी ब्रेनलेस, ये आपके लिए। जो भी गलती करेंगी सज़ा इसमें से ही ढूंढ कर मिलेगी। चलिए टाइम वेस्ट मत करिए, जल्दी इसे ओपन कीजिए। पांडा ने कुछ पेमेंट की बात करना शुरू किया था उस होटल मैनेजमेंट के मेंबर से। शायद उसने कुछ मंगवाया था, शायद यही गिफ्ट बॉक्स। तो बस वो अरेंज कर रही थी, बात कर रही थी। गीतिका ने हल्के से उस बॉक्स को उठाया और फिर वो चमकीला सा रैपर खोल दिया तो उसमें एक बॉक्स था। बॉक्स का जब ऊपर वाला ढक्कन खोला तो उसमें एक बुक थी। उसने बुक अपनी नज़रों के सामने की। उस बुक का नाम पढ़ते ही गीतिका के होंठ गोलाई में आ गए और गोल होकर खुल गए। उसकी आंखों का आरेख फैल सा गया। नाम तो पढ़िए, 50 शेड ऑफ ग्रे, द फर्स्ट एडिशन। दिल कांपने लगा था गीतिका का। कंठ सूख गया था क्योंकि अप डाउन कर चुका था इतनी ही देर में, ना जाने कितनी बार। जब गीतिका का ये अस्थिर कंठ असहज ज़रा सा उसने बांधना शुरू किया तो उसके मन ने बात छेड़ दी थी। आप ये बुक स्क्वाड्रन लीडर
ये इस बुक की बात कर रही थी? और मतलब 50 शेड ऑफ ग्रे? वो क्या? गीतिका का मन बहुत तेज भाग रहा था और उसके माथे पर हल्का सा पसीना आ गया था। रूम का एसी ऑन था, लेकिन जैसे गीतिका की बॉडी पर काम ही नहीं कर रहा था। तभी उसके कानों में एक आवाज़ पड़ी, डोर लॉक हो जाने की आवाज़। फट से डोर लॉक हो जाने की आवाज़ पर गीतिका मुड़ गई थी। उसकी आंखें सीधा पांडा की आंखों में पड़ी थी और जैसे पांडा की आंखों ने खींच लिया था गीतिका को, वो दौड़ कर जाकर गीतिका के सीने से लग गई, जैसे अपने आप को घुसा देना चाहती है पांडा के उस सीने में। बिना वार्निंग के वो इतनी फोर्स दे गई थी अपने इस हग में, और फिर पांडा ने उसे संभाल लिया था। पांडा ने फट से अपने दोनों हाथ गीतिका की बैक पर कर दिए और अपनी गर्दन को हल्का सा पीछे मोड़ दिया, जिससे गीतिका के चेहरे को प्रॉपर जगह मिल सके उसकी गर्दन में समा जाने के लिए। पांडा ने एक लंबी सांस भरी थी और जिस तरह गीतिका उसके सीने से आकर लगी थी, उसी तरह उसके सीने ने भी रिएक्ट किया था। वो पीछे की तरफ हुआ था सांस लेते वक्त, जैसे अपनी सांस में वो गीतिका को समा लेना चाहता हो। ठीक वैसे ही गीतिका ने ज़ोर से अपनी स्क्वाड्रन लीडर को पकड़ लिया था, जैसे आज के बाद पकड़ने के लिए उसे कुछ मिलेगा ही नहीं। दोनों की आंखें बंद हुई थी। इतनी देर का इंतज़ार अब ख़त्म हो गया था गीतिका का, ख़त्म हो गया था। ये दोनों का आलिंगन था, बिल्कुल खामोशी से भरा हुआ, लेकिन इस खामोशी में सुकून था, बहुत सुकून। गीतिका ने पांडा की वो नीली शर्ट उसकी कमर पर अपने पंजों में जकड़ी हुई थी। उसकी सांसें अस्थिर हो जाना चाह रही थी इस आलिंगन में। खो जाना चाह रही थी वो अपने दिल की धड़कनों को, जैसे छोड़ देना चाहती हो अपनी जान पांडा की बाहों में, बस और कुछ नहीं। गीतिका की आंखें उसके सीने पर थी जहाँ पांडा का बैज था। आंखों को हटाकर गीतिका ने उस बैज पर अपने लब रखे थे और उस बैज को चूम लिया था। वो रंग बता रहे थे कि पांडा की मेहनत क्या है। पांडा की मेहनत को चूम लिया था आज गीतिका ने, और चूमते ही उसकी आंखों से भर कर आंसू निकल आए थे, जैसे रोक रखा हो उसने। उसके गिरते हुए आंसुओं का एहसास हो गया था पांडा को। पांडा ने अपने हाथों को गीतिका की बैग से हटाकर उसके चेहरे को पकड़ लिया था और फिर उसके चेहरे को अपने चेहरे के सामने किया था। बस बहुत हुआ ब्रेनलेस। मैं कब से देख रही हूँ, मैं कब से देख रही हूँ। अपनी इस खलीज को बाहर निकालिए प्लीज़, प्लीज़। क्या टीज कर रहा है आपको, क्या परेशान कर रहा है ब्रेनलेस, मुझे बताइए। अपनी नज़रें उठाइए और मुझे देखिए, पांडा ने गीतिका से कहा, क्योंकि वो अपनी नज़रें झुकाए हुए थी। पांडा की बाहों में थी, पांडा के सामने थी, लेकिन गीतिका के लब हिल ही नहीं रहे थे। पांडा के दाहिने हाथ की थंब ने उसके चेहरे को सहलाना शुरू किया था। बस मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करूँगी। मुझे ये फीलिंग बिल्कुल पसंद नहीं है ब्रेनलेस, बिल्कुल पसंद नहीं है। आपके चेहरे पर इन लकीरों का मुड़ाव मुझे परेशान करता है। मैं नहीं देख सकती। मुझे इन लकीरों में हंसी चाहिए, आपकी खुशी चाहिए, चमक चाहिए, कि उदासी नहीं। क्यों उदास है मेरी जंगली बिल्ली, आज इतनी चुप कैसे है? नहीं, मुझे मेरी जंगली बिल्ली खूंखार होती दिखनी चाहिए, भले वो मुझे नोच कर खा ले। जब पांडा ने ये कहा तो गीतिका के लब एक मुस्कान लिए खिंच गए और उसने अपनी निगाहों को पांडा की निगाहों में किया। क्या हुआ मेरी जान? क्या दिल्ली आना आपको पसंद नहीं आया?
जब पांडा ने ये पूछा तो गीतिका की आंखों से फिर से आंसू गिरने लगे और उसने फिर से अपने आप को छोड़ दिया पांडा के उस सीने पर। सांसें छोड़ दी, दिल की धड़कन छोड़ दी, अपनी बॉडी के एक एक सेंस को छोड़ दिया, ब्रेनलेस। लेकिन वो कैसे गिरती? वो तो पांडा की बाहों में थी ना। पांडा ने जकड़ लिया उसे, अपनी बाहों में उठा लिया। बस करिए, बहुत हुआ। ये कहते हुए पांडा गीतिका को अपनी बाहों में लेते हुए उस खूबसूरत बेड की तरफ बढ़ी थी और उस बेड पर लिटा दिया था। फट से दोनों तकिया को उठाकर उसके सिरहाने लगाया था और फिर अपने दाहिने हाथ को उसके गाल पर रखा था। थंब अपने आप गीतिका के उस होंठ पर आ गया था और वो सहलाने लगा था एक नरमी लिए। थंब इस तरह अपनी हरकत ले रहा था जैसे गीतिका के लबों की नमी को चुराना चाहता हो। हाँ, चुरा लेना चाहता हो। उसकी थंब को सहलाते सहलाते सिर्फ उसकी आंखों में देख रही थी पांडा और गीतिका। अपनी आंखों में बेशुमार मोहब्बत लिए लेकिन एक गिल्ट लिए हुए वो पांडा को देख रही थी जो पांडा को परेशान कर रहा था। मुझे 5 मिनट दीजिए, बस 5 मिनट। अपनी इस यूनिफॉर्म को हैंगर में लगा कर आती हूँ। ये कहते हुए पांडा ने गीतिका के उन नमी भरे लबों को चूम लिया। बस एक सॉफ्ट किस थी। अपने आप को गीतिका से दूर किया और फिर बाथरूम की तरफ बढ़ गई, अपनी वो टी शर्ट और शॉर्ट लिए। आप कब से टिकट ढूंढ रहे हैं, अभी तक नहीं मिली? मिसिस पांडे की भवें कोड आई थी। क्या करूं मैं, फ्लाइट की टिकट ही नहीं है। तो ट्रेन से चलिए ना। ट्रेन से जाने में बहुत वक्त लगेगा, मैं इतना इंतज़ार नहीं कर सकता। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं टिकट अरेंज कराता हूँ। मिस्टर पांडे ने ना जाने किस किस के नंबर अपनी डायरी में से निकाल रखे थे। कॉल लगाए जा रहे थे टिकट मंगवाने के लिए। कोई ना कोई सोच तो वो भी चला ही लेंगे। आफ्टर ऑल स्क्वाड्रन लीडर कल्पना पांडे के पिताश्री जो हैं। चलिए देखते हैं वो किस तरह से जुगाड़ लगाते हैं। और जब अपने कपड़े बदल कर आती है पांडा तो क्या करती है, 50 शेड ऑफ ग्रे खोल देगी क्या? जानेंगे बूझेंगे अगले भाग में। क्योंकि आज के भाग में इतना ही। खो गए आप लोग? कोई बात नहीं, खोते रहिए। आज हम निकालते ही नहीं आपको। 2 दिन खोइए आराम से। बस अपना ख्याल रखिए। चलो अपना रखिए, चाहे मत रखिए, पेरेंट्स का रखिए। और पेरेंट्स के लिए दुआएं करिए हर किसी के पेरेंट्स के लिए। दुआएं करिए नीडी चिल्ड्रंस के लिए, दुआएं करिए इंसानियत के लिए, दुआएं करिए हर उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो अपने अंदर एक नन्ही सी जान को समाये हुए है। और क्या नहीं, क्या सुनना है एक्चुअली, मैं पेज अरेंज कर रही हूँ इसलिए। हाँ, फॉर्मेलिटी सुननी है आपको? हाँ, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। हाँ, पेजेस ज़्यादा हो गए हैं बहुत, मुझे अरेंज करने में दिक्कत हो रही है, दैट्स वाई। हाँ, आप लोगों को तो कुछ कराना है नहीं, तो जाओ फिर, किस लिए वेट कर रहे हो? क्योंकि मैं तो ले रही हूँ इजाज़त। नमस्कार।